दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक पौराणिक कथा के माध्यम से कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पे 1 करोड़ में एक मूर्ति कम पाई गई है। यह भारत में एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यहाँ पे 99,99,999 मूर्तियाँ पाई गई हैं और वैज्ञानिक और दूसरे जो शोधकर्ता हैं वो भी इसको देखकर चकित है। आखिर इस मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया, और यह बनाया है अगर 1 करोड़ मूर्ति बनाई तो उसको किसी ने देखा। ऐसी रहस्यमय जगह है यह भारत में, शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम बताएंगे आपको कि वह जगह कहाँ पे है और भारत के किस राज्य में स्थित है और उसको किसने बनाया और उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोटि 99,99,999 मूर्तियों का क्या रहस्य है। दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ना की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही उलझ जाते हैं। हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे रहस्यमय जगह कहाँ पे स्थित है। आज भी हम आपको एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्नाकोटी का रहस्य। दरअसल ऐसी ही जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उन्नाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं जिसके रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। जैसे कि यह मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में एक कम ही क्यों। हालांकि इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है, हैरान करने वाली है। उन्नाकोटी का अर्थ, इस रहस्यमय मूर्ति के कारण ही इस जगह का नाम उन्नाकोटी पड़ा, जिसका अर्थ होता है 1 करोड़ में एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हालांकि अभी भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्नाकोटी क्यों है रहस्यमयी। उन्नाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगलों के बीच लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसमें तो सालों लग गए होंगे और इस इलाके के आसपास पहले कोई रहता ही नहीं था। समय से शोध का विषय बना हुआ है। उन्नाकोटी से संबंधित पौराणिक कथा। यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में कई पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित है। भगवान शिव और 1 करोड़ देवी देवताओं की कहानी। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव से उन्नाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जाग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सोते रहे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी कि 1 करोड़ में एक कम, जो भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवता यहीं पे पत्थर के रूप में विराजमान हैं। शिल्पकार और भगवान शिव की कहानी। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर एक और कहानियां प्रचलन में हैं। कहते हैं कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देव देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो वो उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक कर मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनी गई तो पता चला कि उसमें से एक मूर्ति कम है। इस वजह से शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। माना जाता है कि इसी वजह से इस जगह का नाम उन्नाकोटी पड़ा। दोस्तों, यह वीडियो और जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।